नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। खबरों की शुरुआत करते हैं बीजापुर से। इस वक्त की खबर, जहां पुलिस की सर्चिंग पार्टी पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। नक्सलियों ने कोबरा 210 और एसटीएफ जवानों पर फायरिंग की है। पुलिस की जवाबी फायरिंग के बाद जंगल में नक्सली भाग गए। नक्सलियों के हमले में एसआई राजेश सूर्यवंशी घायल हो गए हैं। घायल एसआई को एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए रायपुर लाया गया। वहीं आपको बता दें कि कोबरा 210 बटालियन और एसटीएफ के जवान तर्रेम थाना क्षेत्र में चिलागेलूर गांव की तरफ सर्चिंग के लिए गए हुए थे, तभी नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। देखिए, जिसमें एसआई राजेश सूर्यवंशी को भी गोली लगी है। सुरक्षा बलों की जवाबी फायरिंग के बाद नक्सली जंगल में भाग खड़े हुए। घायल जवान को रात में जिला अस्पताल लाया गया और फिर वहां से रात के वक्त घायल जवान को एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए रायपुर लाया गया। बीजेपी की सर्चिंग पार्टी पर नक्सलियों का हमला। नक्सलियों ने कोबरा 210 और एसटीएफ जवानों पर फायरिंग की। इसके बीच जो है एसआई घायल हो गया और घायल एसआई को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया है। तो हमारे साथ संवाददाता पी रंजन दास हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। पी रंजन दास, ये पूरा मामला क्या है? सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जो है मुठभेड़। देखिए, ये पूरा घटनाक्रम तर्रेम थाना क्षेत्र का है। कल शाम की ये वारदात बताई गई है। आईजी के हवाले से जो हमें बयान जारी किया गया है, उसमें बताया गया कि एक पार्टी जो है सर्चिंग के लिए चिलागेलूर की तरफ निकली हुई थी और घात लगाए माओवादियों ने हमला किया। इसी बीच में जो एसआई है, सब इंस्पेक्टर है राजेश सूर्यवंशी, उनके कमर में गोली लगी थी। हालांकि नक्सलियों ने कल एक बड़ा आईडी विस्फोट भी किया था, जिसकी जो हमें सूत्रों से खबर मिली थी, जिसकी जद में एक सीआरपीएफ के 2IC आते आते बचे थे। कहीं ना कहीं ये बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि देर रात ही जो घायल सब इंस्पेक्टर है उन्हें जिला चिकित्सालय लाया गया और देर रात ही एयरलिफ्ट कर उन्हें रायपुर भेजा गया है। उनकी स्थिति कुशल बताई जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पी रंजन दास हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं नारायणपुर में नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। नक्सलियों ने वाहनों और मशीन को आग के हवाले कर दिया। नारायणपुर ओरछा मार्ग पर झूरी गांव के पास की घटना बताई जा रही है। ब्लोइंग मशीन एवं ट्रैक्टर को आग के हवाले किया है। बीएसएनएल के फेज 2 का कार्य चल रहा था। ग्राम पंचायतों में इंटरनेट के लिए फाइबर केबल बिछाया जा रहा। वाहनों और मशीनों को आग के हवाले कर दिया नक्सलियों ने। तो नक्सलियों की कायराना करतूत आपको दिखा दे। देखिए, वाहनों और मशीनों को आग के हवाले कर दिया नक्सलियों ने। तस्वीर आपके सामने है। नारायणपुर ओरछा मार्ग पर झूरी गांव के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। देखिए नारायणपुर की तस्वीर, जहां मशीनों को आग के हवाले कर दिया। तो ब्लोइंग मशीन और ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। तो शामिल कौन कौन सी चीजें जिसको आग के हवाले किया? ब्लोइंग मशीन और ट्रैक्टर। तो देखिए तस्वीर आपके सामने है, किस तरह जो है नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आ रही है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नारायणपुर से। तो इंटरनेट के लिए फाइबर केबल बिछाया जा रहा और नक्सलियों की कायराना करतूत आप देख सकते हैं। नारायणपुर से इस वक्त की खबर, जहां मशीनों को आग के हवाले कर दिया, ट्रैक्टर और मशीनों को, कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। तो तस्वीर आपके सामने है। तो ओरछा मार्ग पर झूरी गांव के पास की घटना बता रहे हैं आपको। वहीं बीजापुर से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं, जहां नक्सलियों की साजिश नाकाम रही। सुरक्षा बलों ने 2 किलो का आईईडी बरामद किया है। बीडीएस की टीम द्वारा मौके पर इसे निष्क्रिय किया गया। थाना पामेड़ और कोबरा 204 की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। प्रेशर कुकर में लाया गया था आईईडी। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की साजिश नाकाम रही इन नक्सलियों की। तो देखिए, नक्सली जो है अपने ही साजिश जो है इनकी नाकाम रह गई। अपने ही जाल में ये लोग फंस गए। और वहीं आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने आईईडी बरामद किया है, उसे निष्क्रिय किया। प्रेशर कुकर में आईईडी जो है बरामद था और इनकी जो साजिश जो है वो नाकाम रही। तो ये देखिए प्रेशर कुकर और इसी के अंदर जो है आईईडी मौजूद था, जो सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए लाया गया था। तो बीडीएस की टीम द्वारा इसे निष्क्रिय किया गया। वहीं रायपुर से इस वक्त की खबर, जहां आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सौगात देंगे। 3 महत्वाकांक्षी योजनाओं के हितग्राहियों को भुगतान करेंगे। हितग्राहियों के खाते में 1867 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। राजीव गांधी किसान योजना की तीसरी किस्त जारी होगी। 24 लाख किसानों को करेंगे 1745 करोड़ का भुगतान। भूमिहीन मजदूर योजना के हितग्राहियों को 115.80 करोड़ का भुगतान।
नवीन तहसील नामांतरण सरलीकरण पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सौगात देंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता रायपुर से नेहा केशरवानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है सौगात देंगे, तो आज बेहद ही खास दिन, बताइए पूरी जानकारी। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के लिए बेहद ही खास दिन होगा क्योंकि दिवाली के ठीक पहले प्रदेश के 24 लाख किसानों को जो है तीसरी किस्त का भुगतान यहां पर किया जाना है। सरकार की 3 महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, राजीव गांधी न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और भूमिहीन किसानों के लिए जो योजनाएं बनाई गई है, इन तीनों के एवज में 1800 करोड़ से भी अधिक का भुगतान जो है वो प्रदेश के 24 लाख किसानों को होगा। तो दिवाली के ठीक पहले एक बड़ी सौगात के रूप में इसे देखा जा रहा है। राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 1700 करोड़ से अधिक का भुगतान यहां पर किया जाना है। वहीं गोधन न्याय योजना जो गोबर और गौमूत्र की खरीदी से जो किसानों को आय हुआ है, उसके एवज में जो है वो भुगतान यहां पर किया जाएगा। और ये जो भुगतान है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअली जुड़कर के जो है ये भुगतान राशि जो है वो सीधे किसानों के खाते में हस्तांतरित करेंगे। तो सुबह 11 बजे सीएम हाउस से वर्चुअली कार्यक्रम के माध्यम से इन राशियों का भुगतान किया जाएगा। तो दिवाली के पहले किसानों के लिए एक बड़ी सौगात, बड़ी खबर के रूप में बिल्कुल नेहा, तो दिवाली से पहले किसानों के लिए बड़ा तोहफा। और आप अपने साथ बने रहिए, हम आपसे खबरों की अपडेट लेते रहेंगे। वहीं भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है आज। एसटी आरक्षण के संबंध में ये फैसला लिया जाएगा। धान उपार्जन नीति पर मुहर लगेगी। न्याय योजना की अगली किश्त पर विचार होगा। गन्ना किसानों को सहायता राशि देने के प्रस्ताव पर भी लगेगी मुहर। तो देखिए, एक और अहम बैठक भूपेश कैबिनेट की आज रायपुर में। गन्ना किसानों को सहायता राशि देने के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। एसटी आरक्षण के संबंध में फैसला लिया जाएगा। तो लगातार हमारे साथ जो है नेहा केशरवानी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा, आज ये बैठक भूपेश कैबिनेट की और ये बैठक अपने आप में बेहद खास, क्या कुछ जानकारी? ये बैठक जो है वो बेहद खास रहेगी। तो आज सुबह 12 बजे सीएम हाउस में ये बैठक शुरू हो जाएगी और तमाम कैबिनेट के मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में यदि हम चर्चा का जो मुख्य विषय रहने वाला है वो, चूँकि अब 1 नवंबर से धान खरीदी होने वाली है, तो धान उपार्जन की नीति को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा होगी। धान खरीदी के संबंध में जो है वो चर्चा हो जाएगी और धान खरीदी किस एवज में कितने कहाँ से किस सुविधा के अनुसार जो है वो धान लेना है, उसके संबंध में यहाँ पर चर्चा होगी। उसके अलावा अन्य मुद्दों की यदि हम बात करते हैं तो एसटी आरक्षण के संबंध में सरकार विशेष विधानसभा सत्र भी बुला सकती है। इसको लेकर के भी आज जो है वो बैठक में निर्णय लिया जाएगा। और इसके साथ ही जो है राजीव गांधी न्याय योजना की अगली किस्त का भुगतान भी किया जाना है, उसके संबंध में भी जो है वो निर्णय लिया जाएगा। वहीं गन्ना उत्पादक किसान हैं जो कि शक्कर कारखानों से जुड़े हुए हैं, उन्हें सहायता राशि के एवज में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। तो ये अहम मुद्दे आज बैठक में रहने वाले हैं। तो सुबह 12 बजे जो है ये बैठक शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, यहाँ तो 12 बजे बैठक होगी और कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं भोपाल से इस वक्त की खबर, जहां रिटायर्ड डीजीपी मोहम्मद वजीर अंसारी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड डीजीपी एमडलू अंसारी पर मासूम को पीटने का आरोप लगा है। 10वीं में पढ़ने वाले 15 साल के किशोर को बेरहमी से पीटा है डीजीपी ने। तो रिटायर्ड डीजीपी के खिलाफ कोहेफिजा थाने में ये केस दर्ज हुआ है। पीड़ित के परिजनों ने अंसारी पर केस दर्ज कराने का मामला जो है दर्ज कराया है। दोनों ही पक्षों पर धारा 294, 323 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोहेफिजा इलाके में रहते हैं एमडब्ल्यू अंसारी। तो रिटायर्ड डीजीपी एमडब्ल्यू अंसारी पर मारपीट का आरोप। देखिए तस्वीर आपके सामने, डीजीपी मोहम्मद वजीर अंसारी पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस गई, अगर आपके साथ पुलिस गई है, कार्रवाई हो रही है। चलिए नहीं, हम वहाँ जाएंगे। बाहर निकले आप। ये अपनी पोस्ट गलत उठा के एक 15 साल के बच्चे को मारा और हमें हॉस्पिटल में इन्होंने धमकी दी और हम लेडीजों पे इन दोनों बाप बेटों ने हाथ उठाया, जिससे हमारी कोई वो नहीं हो रही है। आप निकलिए। ये और ये अपनी पोस्ट का नाजायज फायदा उठा रहा है, मिसयूज कर रहा है। वो कह रहे हैं कि हम ये हैं, वो कर देंगे। देखिए कितने इत्मीनान से बैठे हैं और हम 2 लेडीज हैं। हम 2 लेडीजों के साथ इन्होंने ये करा है। वहीं बिलासपुर में राज्यपाल अनुसुईया उइके का बड़ा बयान सामने आया है। राज्यपाल ने सरकार की तारीफ की है। राज्यपाल ने कहा है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। उन्होंने सरकार की योजनाओं की तारीफ की है। अनुसुईया उइके ने कहा है कि सरकार आरक्षण के मामले में प्रयास कर रही है। मैंने सरकार को इसको लेकर निर्देश देते हुए कहा है
कि जल्द न्यायिक प्रक्रिया को सुलझाने का प्रयास किया जाए। वहीं बता दें कि जिला अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल हुई थी। आयोजन में हाईकोर्ट के जस्टिस पी सेमकोशी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण साव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा समेत कई गणमान्य मौजूद थे। आरक्षण के उसमें अब जो भी हुआ है वो तो हाई कोर्ट ने दिया है। अब इसको सुप्रीम कोर्ट से ही इसका मतलब कोर्ट को केस लड़ना पड़ेगा वहाँ पे। तो सरकार इस पे प्रयास कर रही है और मैंने कहा है, निर्देश दिया कि जितनी जल्दी हो सके उसका स्टे लाकर और उस पे जितने भी जो जिस आधार पर ये निरस्त हुआ है उसकी जितनी भी उसकी फॉर्मेलिटी है वो कंप्लीट करें, तो ताकि लोगों को जो है उसका न्याय मिल सके। वहीं टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है, जहां स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री के साथ चल रहा हूं, मैं कभी मुख्यमंत्री से अलग नहीं गया। हाईकमान ने हमें चलने के साथ आदेश दिया है, हाईकमान के आदेश का पालन मैं कर रहा हूं, ऐसा टीएस सिंहदेव ने अपना बयान दिया है। तो टीएस सिंहदेव का बयान बात अगर आती है 2.5 साल की, अगर कहीं बात रही होगी कि कोई 2.5 साल वाली बात है, हालांकि किसी ने इसको प्रामाणिक तौर पे कहा नहीं। बंद कमरों में जो चर्चाएं होती हैं उसकी मर्यादा अलग रहती है और उसको रखना होता है। शेष निर्णय अंततः हमारे हाईकमांड का रहता है। मैं अगर कांग्रेस पार्टी में हूं तो मेरा हाईकमांड जो कहेगा मैं उसका पालन करता हूं। हथियारों के लिए बिलासपुर का यूपी बिहार कनेक्शन निकला है। बिलासपुर पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा है, जिनसे हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस ने 27.65 mm पिस्टल और 6 जिंदा राउंड, 315 बोर के 2 देसी कट्टे और 2 जिंदा राउंड, एक 12 बोर का देसी कट्टा और 2 एयर पिस्टल जब्त किए हैं। बिलासपुर पुलिस ने त्योहार से ठीक पहले हथियारों को बरामद किया है। इसके साथ ही साफ हो गया है कि बिलासपुर का हथियारों के लिए यूपी और बिहार से बड़ा कनेक्शन है। तो यूपी और बिहार से ये बड़ा कनेक्शन सामने आया है। कई पिस्टल जो हैं वो बरामद की गई हैं, कई हथियार बरामद किए हैं, तो एयर पिस्टल जब्त की गई हैं, 12 बोर का देसी कट्टा, 8 कारतूस बरामद किए गए हैं। तो यूपी बिहार से ये कनेक्शन जो है वो सामने आया। पुर में कुछ समय से कुछ व्यक्तियों के पास पिस्टल्स और देसी कट्टा होने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस पर वर्किंग करते हुए एसीसीयू के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। इसमें पूरी कार्रवाई में लाल खदान के 3 आरोपी हैं, जिनसे ये बरामद हुआ है, और एक आरोपी तिफरा का रहने वाला है। मोला मानपुर से इस वक्त की खबर आपको बता रहे, जहां पुलिस के जवान ने खुदकुशी कर ली, अपने ही राइफल से खुद को गोली मार ली। औंधी थाने के डोमीकला बेस कैंप का ये मामला बता रहे हैं आपको। बिलासपुर का रहने वाला था जवान वेदराम राज। एसपी समेत तमाम आला अफसर मौके पर पहुंचे। तो पुलिस के जवान ने खुदकुशी की। ये तस्वीर आपको मोला मानपुर नई जिला की खबर दिखा रहे हैं आपको। अपने ही राइफल से खुद को गोली मार ली इस जवान ने। आज सुबह पता चला कि थाना औंधी के अंतर्गत डोमीकला बेस कैंप है। बेस कैंप में डीएफ के आरक्षक है वेद राम राज करके के द्वारा जो है स्वयं के राइफल से जो है गोली मारकर आत्महत्या किया है। अभी कारण अज्ञात है, जिसपे अभी सभी तरीके से सभी दिशाओं में और सभी पक्षों को ध्यान में रख के जांच की जा रही है। बिहार नक्सल प्रभावित इलाके के थानों में पदस्थ सुरक्षा जवानों के आत्मघाती कदम उठाने और खुद को गोली मार लेने की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर नक्सल प्रभावित मानपुर इलाके में पदस्थ एक जवान ने खुद की राइफल से खुद को गोली मारकर अपनी इह लीला समाप्त कर ली है। ज़रूरत है उस वजह को तलाशने की कि आखिरकार क्यों बीहड़ों में पदस्थ सुरक्षा जवान प्राणघाती कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। प्रमोद निर्मल, न्यूज़ 24, मोहला मानपुर। कोरबा से इस वक्त की खबर, जहां जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बोलेरो और बाइक में जोरदार भिड़ंत देखने को मिली। बाइक सवार 2 युवक समेत एक युवती की मौत हो गई है। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। जिला अस्पताल में इस बच्चे को भर्ती कराया गया है। कोरबा के बांगो थाना क्षेत्र के ग्राम सलीहा भाटा की यह घटना बताई जा रही है। तो ये जोरदार भिड़ंत, और इस भिड़ंत में युवक और युवती की मौत हो गई है। बच्चा इसमें जख्मी पाया गया है, जिसे
जिसका उपचार जारी है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बोलेरो और बाइक में ये जोरदार भिड़ंत देखने को मिली, जिसके बाद जो है दोनों युवक और युवती की मौत हो गई और बच्चा इसमें गंभीर रूप से घायल है, जख्मी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और जिसका इलाज जारी है। जांजगीर चांपा से इस वक्त की खबर, जहां डीजल चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 3100 लीटर डीजल के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। चोरी में इस्तेमाल 3 वाहन जब्त किए गए हैं। बड़ौदा पुलिस ने आरोपियों में केस दर्ज किया है। 3100 लीटर डीजल के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। तो डीजल चोर गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। चोरी में इस्तेमाल 3 वाहन जब्त किए गए हैं। तो जांजगीर चांपा में डीजल चोर गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करा लिया है। बिलासपुर में शराब के नशे में धुत कांग्रेस नेता के पुलिस को धमकाने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में कोतवाली चौक पर पुलिस चेकिंग के दौरान कांग्रेस नेता ने पुलिस को धमकाया। कांग्रेसी नेता की पहचान करखोरक के रूप में की जा रही है, जो कि दयालबंद का रहने वाला है। वहीं पुलिस ने शराबी नेता का टेस्ट करवाया। पुलिस ने कांग्रेस नेता पर शराब पीकर वाहन चलाने के जुर्म में कार्रवाई की। वहीं बाद में कांग्रेस नेता ने थाने में पहुंचकर माफी भी मांगी। हम कहा धक्का दे रहे हैं? अभी दिए मुंह में, बिल्कुल नहीं दिए। सरगुजा में बदहाल सड़कों को लेकर बीजेपी ने अनोखा प्रदर्शन किया है। अंबिकापुर में बीजेवाईएम प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को सीमेंट गिट्टी से तोलकर गत्ताहाल सड़कों को गड्ढे को भरा गया। देखिए, ये सीमेंट गिट्टी से सड़कों के गड्ढों को भरा गया है और ये तस्वीर आप देख सकते थे। बदहाल सड़कों को लेकर जो है बीजेपी का एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को सीमेंट गिट्टी से जो है सड़कों के गड्ढों को भरा देखा गया। तो ये अनोखा प्रदर्शन, बदहाल सड़कों के लिए ये बीजेपी का अनोखा प्रदर्शन देखा गया। भूपेश बघेल की सरकार पूरी फेल है। इस भूपेश बघेल की सरकार जो सड़कों को नहीं भर पा रही है, न यहाँ शासन व्यवस्था को नहीं संभाल पा रही है, न युवाओं को रोजगार दे पा रही है, इसका एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन है कि यहाँ इतने बड़े मंत्री मिनिस्टर होने के बाद भी सरगुजा जैसा ये क्षेत्र दुर्दशा को झेल रहा है। इसलिए एक सांकेतिक विरोध के रूप में सीमेंट गिट्टी से तौलकर हमारे युवा मोर्चा कार्यकर्ता गड्ढों को भरेंगे और आने वाले समय में युवा मोर्चा की ताकत से जो 15 साल में हमने सुशासन किया था, जो अच्छा शासन चलाया था, उसे गड्ढा जो कांग्रेस ने कर दिया, उस गड्ढा को भरते हुए हम छत्तीसगढ़ में पुनः कमल खिलाएंगे। कोरबा से इस वक्त की खबर, जहां सीआईएसएफ के जवानों और एससीसीएल के कर्मचारियों में मारपीट देखने को मिली। डीजल चोर समझकर सीएसआईएफ के जवानों ने मारपीट की। एससीसीएल के कर्मचारियों को बंधक बनाकर ही मारपीट की गई थी। नाराज कर्मचारियों ने जवानों से मारपीट की। तो सीआईएसएफ के जवानों और एससीसीएल के कर्मचारियों के बीच मारपीट देखने को मिली। तस्वीर आपके सामने है, देखिए किस तरह जो है सीआईएसएफ और एससीसीएल के कर्मचारी आपस में भिड़ गए। और ये तस्वीर आपके सामने है कोरबा से, इस वक्त हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो डीजल चोर समझकर सीएसआईएफ के जवानों के साथ मारपीट की गई और ये मारपीट एससीसीएल के कर्मचारी और एससीएसएफ के जवानों के बीच देखी गई। एससीसीएल के कर्मचारी को बंधक बनाकर मारपीट की थी। नाराज कर्मचारियों ने जवानों से मारपीट की। चलिए फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।